भगवान है, असलियत में भगवान है, रामपाल भगवान। धनाना स्टेडियम में कुछ लोग आए हुए हैं, एक बार बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है संत रामपाल महाराज जी के बारे में। पहले तो बताओ। यही धनाना गांव से हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? अतर सिंह। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ जो रामपाल महाराज हैं वो अब कई दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने गांव में इतनी पाइपें, इतनी मोटर पहुंचाई जो कि सरकार भी नहीं पहुंचा पाई। तो इसके पीछे क्या वजह है, कैसे पहुंचा रहे हैं वो ये सब, जबकि वो तो जेल के अंदर हैं, उसके बावजूद भी इतना पैसा लगता है पाइपें पहुँचाने, मोटर, ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? उसके दो लड़के हैं जी। अच्छा, पैसा परमात्मा के दिए थे, उनको दौरा बहुत अच्छा है। लोगों की मदद कर रहे हैं, गांव में भी, गुआढ़ में भी और बाहर भी जाकर। मतलब उनकी आस्था है कि किसी की दसी गाड़ियों को सारा लगाने का उनकी आस्था ही है। बड़का की बरंदर है, दो दोनों भाई हैं, वो चल रहे हैं। अच्छा, जित भी हमारे गांव में और किसी ने भी जरूरत पड़े, किसी का काम तो ना नहीं कर दे। मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं वो संत हैं जिसमें भगवान वाले गुण होते हैं। ये भगवान के तुल्य हैं और इनके ज्ञान को जैसे कोई जल में तलवार लेकर अगर तलवार को चीर दे तो जल एक का एक रहता है, तो इनके ज्ञान को कोई नहीं काट सकता। ये पूर्ण संत है, पूर्ण परमात्मा तुल्य होते हैं। ये भगवान आए हैं। भाई हमारा लायक को सेवा हो तो त्यार पाऊँ। तो सारे आसपास गांव है, जैसे आपका ये धनाना, रिंडाना, बनवासा, ये सारे कोई आ जाए उनके पास मदद के लिए, चाहे खेती बाड़ी की मदद हो या कोई ब्याह शादी की मदद हो, उसमें ही मदद करें। किसे डाल की भी मदद हो, त्यार बैठे हैं। हमारे गांव में गरीबा के जो मतलब बेसहारा थे, जिनका ब्यों तो नहीं था, उनके कुछ मकान भी बनवाए हैं रहने खातिर। आटा चून मतलब गरीब आदमी को मतलब सब कुछ दिया इन जो इन आदमी को जरूरत है। जात बिरादरी भी नहीं देखते, चाहे कोई मदद के जी, कोई जात बिरादरी नहीं। आटे हमारे गांव में डूम है, दाने के बेचारे दलित कईया के घर बनवा रखे, और कोई मतलब गरीब है, आटा मतलब खाने की व्यवस्था ना हो तो वो भी करवाओ। आप कह रहे थे कि मकान भी बनवा देते हैं। हमारा गांव में के गरीब रहते हैं, उनका मकान बनवा बहुत बढ़िया। आपका भी धनाना है? धनाना गांव से। अच्छा, तो गरीब आदमी था, वो मकान के लिए गया तो उसका मकान मकाने के लिए मदद करी। आते किसी ना बनवाया ना बना था, टूटी झोपड़ी में रह दे, सरकार ने भी नहीं बनवाया। सरकार को एप्लीकेशन दी, लेकिन रामपाल महाराज ने एक नंबर का मकान बना दिया उसका। अच्छा, आपने नाम दीक्षा ले रखी है? ना जी, हमने ले रखी। अच्छा, ले नहीं रखी। बाकी हमने जो है अपनी जमीन कुछ टुकड़ा होता हमने रामपाल महाराज को दे रखी। अच्छा, जमीन का टुकड़ा दे दिया? हाँ, दे दिया। सेवा समर्पण भाव से? हाँ। तो उसके पीछे लिए थे इन्होंने? हाँ, ले ये जायज रेट में लिए। जायज रेट? जो गांव का रेट होता है ना, वो जायज रेट में लिए। फालतू रेट नहीं लगाते, क्योंकि अगर फालतू रेट लगाएंगे तो गांव का सिस्टम बदल जाएगा। जो गांव का हमारा आदमी जमीन ले सकता है उसी रेट पे लेता है। अभी पुरुषों से बात करी, कुछ महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। माता जी राम राम। राम राम बेटा। कौन सा गांव है आपका? धनाना। धनाना, यहीं से हो? क्या नाम है? कृष्णा। अच्छा, जो संत रामपाल हैं उनको बहुत बड़ा सम्मान गांव वालों ने दिया, धनाना रतन नाम से एक सम्मान दिया। पोता है रामपाल। आपका पोता है। अच्छा, नेक में पोता लगा? नेक में पोता, कुंड में भी पोता, और खेत भी लगता हमारा तो। अच्छा, हम तो पड़ोसी जमा। हाँ माता जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। और हेलो सुनो, हमारे रामपाल महाराज के बारे में क्या कुछ जानो हो? रामपाल के तो हमारे गाँव में बहुत काम अच्छा करा, बहुत गाना जमा सारा काम ठीक कर रहा है बेटा। सारा काम ठीक कर? जमा सारा, और बेटे और पोते और दादा सब देखना सब करें। हमारे प्रोग्राम काल का घाट बनाना और गाना हुआ है। अच्छा, काल कम वारी बेरा पटा ही आजाद होया इतना भी ठीक है। है। हाँ माता जी, क्या कहना चाहोगे रामपाल महाराज के बारे में? ठीक ठाक से बेटा, क्या कहना चाहूँ, ठीक है, बढ़िया है। ठीक चल रहे हैं जो भी कर रहे हैं? हाँ, ठीक कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। नाम दीक्षा ले रखी है? ले रखा है मैंने। ले रखा है। तो भाई जब या पानी के खेत भरे, गांव के गांव डूब गए, ड्रेन टूट गई, उसके बाद जब रामपाल महाराज की 20-20 गाड़ियां जिनमें पाइपें भरी हुई थी, मोटर भरी हुई थी, वो जानी शुरू हुई तो लोगों के अंदर एक विश्वास जगा। और मेरे अंदर भी ये मन में सवाल आया कि एक बार जाके देखूं मैं कि ऐसी क्या चमत्कारी शक्तियां हैं, क्या वजह है कि रामपाल महाराज इतना कुछ कर पा रहे हैं। और जिससे भी पूछ रहा हूँ वो ये कह रहा है कि वो भगवान के रूप पर, भगवान जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन सोचने की बात यही है कि इतना सब कैसे संभव हो पा रहा है, यही चीज़ पता करने के लिए मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये यहाँ पर कम से कम हज़ारों लोग तो अभी भी आए हुए हैं, और अभी 3-4 दिन का यहाँ पर प्रोग्राम भी चला था, तब भी यहाँ पर लाखों की भीड़ आई थी, साथ संगत आई थी। उनको लोग साक्षात भगवान कहते हैं, कोई जगत उद्धारक कहता है, कोई जगत गुरु कहता है, कोई संत कहता है, लेकिन है तो चमत्कार। और ये देखते ही बनता है, जब लोगों की हजारों लाखों की भीड़ जब पहुंचती है धनाना गांव में, आश्रम में, तो सचमुच हर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये कैसे संभव हो पा रहा है। और सतलोक आश्रम उनका नाम रखा गया है, जो धनाना में कई एकड़ में बनाया गया है। और बातचीत कर लेते हैं जो संत रामपाल को
धनाना उनको सम्मान मिला है, धनाना रत्न उनको मिला है और साथ में मानव रक्षक का भी उनको सम्मान मिला है। नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र है, कहाँ से हो आप? दिनाना से। अच्छा, जो संत रामपाल महाराज को धनाना रत्न मिला है वो किस वजह से मिला है? ऐसा क्या उन्होंने काम किया कि उनको धनाना रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? सभी बढ़िया काम करे हैं जी, जितने किए सभी बढ़िया काम किए, अच्छे काम किए। जो गरीबों का उनको एक और सम्मान दिया मानव रक्षक का, उसके पीछे क्या कारण था? मानव रक्षा भी कर रही है जी, जैसे परमात्मा का नाम देते हैं, परमात्मा मिलाते हैं, सबसे बड़ा काम तो ये है। और फिर गरीबों के लिए मकान भी बनवाए हैं, लड़कियों के लिए बसें भी चलाई हैं, पानी भी निकलवाया गाँवों का, सारे अच्छे काम करें जितने भी किए। सारे अच्छे काम किए हैं। अच्छा, कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो सरकार को करने चाहिए थे, जैसे जो खेत भर गए थे पानी के वहाँ पर मोटर और पाइप पहुँचाने का भी काम किया है। गरीबों को सहायता देनी या जमींदारों को सहायता देनी तो ये सरकार के काम है, लेकिन ये रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। इसी गांव में जन्म हुआ था संत रामपाल महाराज का, तो गांव वाले जो बुजुर्ग लोग जैसे आप लोग हैं, क्या चर्चा होती है उनके बारे में, उनके पूरे जीवन के बारे में कैसे चर्चा होती है? देखो जी, हमारे सामने तो जैसे अच्छी बात है ना, अच्छी बात ही कहेंगे हम तो, ठीक है, बुरी बात नहीं है। जो हमारे साथ है, हमारे साथ रहे हैं, हमने महाराज जी के घर में जाके सत्संग भी किया है हमारे बड़ों ने, जो हमारे दादा परदादा थे, अच्छी बात है, ठीक है जी। और जितने में उतनी बात है जो कोई पूरा गांव राम खुश है उनसे? हाँ, खुश है अभी फिलहाल। हाँ। जी जी, आप क्या बताना चाहोगे? संत रामपाल महाराज को बड़ा आज एक सम्मान मिला धनाना रत्न नाम से, क्या कहना चाहोगे? परमात्मा एक भगवान आए हैं, रामपाल भगवान है। यहाँ इस गांव की किस्मत इतनी अच्छी है, पवन धरती पे यहाँ जन्म लिया है। और परमात्मा ने जो कि किसी का ब्याह नहीं था, लड़कियों की शादी करवाते हैं, गरीब आदमियों की शादी करते हैं, और पानी निकाला काफ़ी गाँव के 250-300 गाँव के, प्लस मकान भी बनाए हैं गरीब आदमी जिसके पास छत नहीं, फिर भोजन भी दिया, श्यामगिरी भी दी है काफ़ी। तो परमात्मा ये तो भगवान है, रामपाल महाराज नहीं है, हमारा रामपाल भगवान है, साक्षात भगवान है। आप कहाँ से हो जी? बड़म्बा गाँव से। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था, जैसे वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी भगवान का रूप हैं, तो क्या वजह है जो उनको भगवान का रूप बताया जा रहा है? इतनी दुनिया की मदद भगवान ही कर सकता, इसीलिए भगवान कह रहे हैं लोग। और भगवान है, इतनी दुनिया भला एक भगवान नहीं कर सकता है। आदमी तो 2-4 का भला करते, 20-30 का भला करते। जी, मैं कुछ धनाना गांव के लोगों से बातचीत कर रहा था जनाब, उनका कहना है कि भगवान का रूप है रामपाल जी महाराज, वो काम भी कर दिया जो सरकार भी नहीं कर पाई। जो जलमग्न गांव थे वहाँ पाइपें पहुँचाई, मोटर पहुँचाई, तो क्या इसके पीछे क्या चमत्कार मानते हैं आप? परमात्मा ने समाज के लिए एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिससे कि भाई यहाँ रहने वाले कोई भी आदमी दुखी ना हो, जिसके भाई बाहर राहत है, लोगों के लिए शिक्षा का, मकान बनाने का, दवाइयों का सब खर्चा परमात्मा ने उठाया हुआ है। जो परमात्मा चाहते हैं कि भाई यहाँ इस संसार में कोई भी आदमी दुखी ना रहे, समय पे खाना मिले, समय पे उसको शिक्षा मिले, परमात्मा ने ये मुहिम चलाई हुई है, इसका हम लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, लोगों के सवाल हैं, लोगों के मन में है कि ये सब कैसे संभव हो पा रहा है, जबकि रामपाल जी महाराज जो यहाँ पर है भी नहीं, उसके बावजूद ये सब ये पैसा, क्योंकि कोई भी काम हो, पाइपें मोटर में पैसा तो लगता है, ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? भगवान के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, परमात्मा खुद आए हैं, हम इनको समझने में गलती कर रहे हैं। परमात्मा के लिए कोई भी चीज़ भाई बड़ी नहीं है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से हो रहा है सारा काम, परमात्मा के आशीर्वाद से और भक्तों के भाई मेहनत से सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा माहौल मैंने पहले कहीं नहीं देखा। मैं धनाना गांव में आया हुआ था और यहाँ पर बहुत सारे हजारों की संख्या में साध संगत पहुंची हुई थी। मतलब संत रामपाल बेशक जेल में हो, लेकिन उनके अनुयायियों के अंदर, जो उनके भक्त हैं, उनके अंदर आज भी अटूट आस्था है, पूरा विश्वास है। कि पीछे आप साध संगत देख सकते हैं, आप किस प्रकार के नतमस्तक होके
ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से नतमस्तक होके जो है संत रामपाल महाराज के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं। और यहाँ पर पहुंच करके मतलब एक अलग ही माहौल देखने को मिला कि जैसे उन्होंने जमीनों के लिए, गांव में जो पानी भर गया था खेतों में, उसके लिए जो उन्होंने काम किया। और मैंने यहाँ पर आके पता चला जो गांव के अंदर जो स्कूल वगैरह, स्टेडियम बनवाने या कई चीजें बनवाने के लिए जो काम किया, वो सच में बड़ा हैरान कर देने वाला है। और ये प्रोग्राम था जो पूरा दिन आज चला, अब ये प्रोग्राम खत्म हो गया है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी खुल के शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।